क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो इतने घने और खामोश जंगल के बीच छिपा हो कि वहां पहुंचते पहुंचते इंसान को लगे जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो, जहां दिन में भी अजीब सा अंधेरा रहता हो और जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होने लगे कि कोई अदृश्य नजर आपको लगातार देख रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिवोशनल और रहस्यमयी कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और आस्था एक साथ चलते हैं, जहां सन्नाटा भी कुछ कहता हुआ महसूस होता है और जहां भगवान गणेश अपने भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ये कहानी है जंगल के बीच छिपे एक ऐसे रहस्यमयी गणेश मंदिर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत दिव्य शक्ति मौजूद है। बहुत साल पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल को लोग कालीवन कहते थे। कालीवन के बारे में कहा जाता था कि वहाँ जाने के बाद इंसान को अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। जंगल इतना घना था कि कई जगह सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती थी। पेड़ों की मोटी शाखाएं आसमान को ढक लेती थीं और नीचे हमेशा हल्का अंधेरा बना रहता था। जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती थी तो टहनियां धीरे धीरे हिलती थीं और ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। कभी अचानक सूखी पत्तियां हिलने लगती, कभी दूर से किसी अजीब पक्षी की आवाज सुनाई देती और फिर अचानक पूरा जंगल गहरे सन्नाटे में डूब जाता। लेकिन उस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य था एक प्राचीन गणेश मंदिर। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। बहुत समय पहले वहां स्वामी सिद्धनाथ नाम के एक साधु रहते थे। वह भगवान गणेश के परम भक्त थे और उन्होंने उसी जंगल के बीच एक छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। स्वामी सिद्धनाथ कई वर्षों तक उसी मंदिर में रहकर भगवान गणेश की तपस्या करते रहे। कहते हैं कि एक रात उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि यह स्थान हमेशा उनकी दिव्य शक्ति से भरा रहेगा और जो सच्चे मन से यहाँ आएगा उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कुछ सालों बाद स्वामी सिद्धनाथ इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। जंगल और घना होता गया और मंदिर तक जाने वाला रास्ता लगभग गायब हो गया। समय के साथ गांव में उस मंदिर के बारे में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय मंदिर के अंदर दीपक जलते हुए देखा है, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के पास से गुजरते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि मंदिर के पास खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें लगातार देख रही हो। इन सब बातों की वजह से धीरे धीरे गांव के लोग उस मंदिर से डरने लगे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। बचपन से ही उसे भगवान गणेश पर बहुत विश्वास था। हर सुबह वह उठकर भगवान गणेश की पूजा करता था और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करता था। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग उस जंगल वाले मंदिर की बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा कि उस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति जागृत है, लेकिन वहां जाने वाले हर व्यक्ति को पहले डर की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में उस मंदिर को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कई दिनों तक वह इस बारे में सोचता रहा और आखिरकार एक दिन उसने तय कर लिया कि वह उस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करने जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा पूजा का थाल था जिसमें फूल, प्रसाद और एक छोटा दीपक रखा हुआ था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। जब अर्जुन उन पर चलता तो उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा है। वह अचानक रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने फिर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा जैसे किसी पेड़ के पीछे कोई छाया खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा में हिलती हुई शाखाएं थीं। जंगल का सन्नाटा अब और भी गहरा लगने लगा था। लगभग 1 घंटे तक जंगल में चलने के बाद अचानक उसे सामने एक पुरानी पत्थर की इमारत दिखाई दी। वही था रहस्यमयी गणेश मंदिर। मंदिर बहुत पुराना और टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे के ऊपर लताएं लटक रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और भगवान का नाम लेकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। मंदिर के बीचों बीच काले पत्थर से बनी भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति इतनी प्रभावशाली थी कि ऐसा लग रहा था
जैसे भगवान स्वयं वहां बैठे हों। मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मंदिर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर का वातावरण बदल रहा है। हवा थोड़ी तेज हो गई और दीपक की लौ भी अचानक तेज हो गई। मंदिर का सन्नाटा और गहरा हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने डर के बावजूद भगवान गणेश का नाम लेना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान गणेश की दिव्य शक्ति पूरे मंदिर में फैल रही हो। कुछ देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल आया। जब वह वापस गांव पहुंचा और उसने लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई तो पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में कई चमत्कारी घटनाएं होने लगी। किसी की पुरानी बीमारी ठीक हो गई, किसी की बड़ी परेशानी खत्म हो गई और कई लोगों के जीवन में खुशियां लौट आईं। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आया कि जंगल का वह मंदिर डर का नहीं बल्कि भगवान गणेश की दिव्य शक्ति का स्थान है। आज भी वह मंदिर उसी जंगल के बीच मौजूद है और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जब रात के गहरे सन्नाटे में हवा उस मंदिर के पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी उस मंदिर की रक्षा कर रही हो। जय श्री गणेश। अगर आपको यह रहस्यमयी और डर से भरी डिवोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल R85 को जरूर सब्सक्राइब करें।